ओके सो आज हम लोग मॉड्यूल 3 में कंपोनेंट कम्युनिकेशन का टॉपिक करने वाले हैं। आफ्टर द फॉर्म्स कंपोनेंट कम्युनिकेशन। ठीक है, कंपोनेंट कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट कि आप मल्टीपल कंपोनेंट्स के बीच में डेटा ट्रांसफर करने का काम कर सकते हो। लाइक सपोज यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लेते हैं हम कोई, जैसे कि ये एक हमारा कंपोनेंट है। अभी आपको ये तो पता है कि आपके पास पहले से ही ये कंपोनेंट होता है ऐप डॉट कंपोनेंट नाम का। ठीक है, तो ये एक कंपोनेंट है हमारा, और एक कोई न्यू कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर क्रिएट करके ले लेते हैं, जैसे कि चाइल्ड या किसी भी नाम का दे दो। मैं यहाँ पे चाइल्ड ही लिख लेती हूँ, चाइल्ड डॉट कंपोनेंट। तो दिस इज अवर टू कंपोनेंट। ये ऐप कंपोनेंट जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है, बेसिक रूट हमारे प्रोजेक्ट का, और एक न्यू कंपोनेंट हमने तैयार कर दिया है यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर कंपोनेंट कम्युनिकेशन में आपके पास पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट, ये दो आपको कंपोनेंट कम्युनिकेशन के टाइप्स करने हैं। लाइक कंपोनेंट कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, इट इज कॉल्ड कंपोनेंट कम्युनिकेशन। सो इसमें आपको क्या क्या करना है, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भेजना, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा वापस सेंड करना, सर्विसेज यानी कि अगर सिबलिंग्स यानी कि अगर सपोज एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड है और आपस में डेटा शेयर हो रहा है, तो उसमें हम सर्विस सीखेंगे। तो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे ये दो पॉइंट्स को, पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट। तो आपको क्या करना है कि जब आप पेरेंट टू चाइल्ड डेटा सेंड करते हो, तब आप वहां पर यूज करोगे इनपुट मेथड को, @input मेथड। और जब आप चाइल्ड टू पेरेंट डेटा गेट करने वाले हो, तब आपको यूज करना है आउटपुट मेथड। बट आपको ये पहचानना आना चाहिए कि आपके कंपोनेंट में चाइल्ड कौन सा है और पेरेंट कौन सा है। अगर आपके पास 5-6 कंपोनेंट है, तो अभी वो चाइल्ड कौन रहेगा और पेरेंट कौन रहेगा, उसमें से ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा ये रूट कंपोनेंट है, ये जो ऐप कंपोनेंट है, दिस इज माय रूट कंपोनेंट। तो अभी आपको ये तो पता है कि हम ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर जो भी कुछ नया कंपोनेंट लेते हैं उसकी एंट्री यहाँ पे करते हैं। एज लाइक अभी ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है यहाँ पे, अगर हम ऐप कंपोनेंट के अंदर, मतलब ऐप कंपोनेंट HTML के अंदर आप इस तरह से कुछ करते हो ना, ताकि आपके चाइल्ड कंपोनेंट को आप लोड कर सको, बराबर। हाँ मैम। हाँ, तो अगर आपके पास पहले से ही ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML का फाइल है और आपने चाइल्ड, हेडर, फुटर या कोई भी कंपोनेंट बनाए, और सारे कंपोनेंट की एंट्री आप कहाँ पे दिखा रहे हो, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में, इट मीन्स जिस कंपोनेंट के अंदर आप दूसरे कंपोनेंट को दिखा रहे हो या यूज कर रहे हो, उसे हम कहेंगे पेरेंट, और जो यूज हो रहा है उसे क्या कहेंगे, चाइल्ड। तो अभी देखो, मैं यहाँ पर ऐप कंपोनेंट के अंदर किसे शो कर रही हूँ, चाइल्ड कंपोनेंट को दिखा रही हूँ, मतलब दिस इज अवर चाइल्ड कंपोनेंट। अभी मैंने उसको नाम बस समझने के लिए दे रखा है। अगर आपको चाहिए तो ये कुछ हम डेटा दूसरा ले लेते, सपोज दिस इज अवर ऐप कंपोनेंट, ये है हमारा ऐप कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं कोई दूसरे नाम का कंपोनेंट ले लेती हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट ले लिया स्टूडेंट नाम का। ठीक है, तो ये ऐप कंपोनेंट डॉट HTML का फाइल है सपोज, जिसमें मैं इस तरह से ये स्टूडेंट को यूज करना चाहती हूँ, स्टूडेंट ऐप और स्टूडेंट। इट मीन्स व्हाट कि हम लोग ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर स्टूडेंट नाम के कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो स्टूडेंट है ना, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट बन जाएगा। और जिसके अंदर आप उसे यूज कर रहे हो, यानी जिस किसी कंपोनेंट के अंदर आप उसे यूज कर रहे हो, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो पेरेंट कौन होगा, जो पेरेंट वो कंपोनेंट होगा जिसके अंदर हम दूसरे कंपोनेंट का यूज करेंगे, एंड चाइल्ड वो कंपोनेंट होंगे जो हम यूज करने वाले हैं किसी अदर कंपोनेंट के अंदर। क्लियर है आपको इतना? यस मैम। तो अभी सपोज
सपोज मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, तो आप मुझे बताओ कि उसमें से पेरेंट कौन रहेगा और चाइल्ड कौन रहेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक कंपोनेंट है जिसका नाम है हेडर कंपोनेंट। सपोज हेडर डॉट कंपोनेंट, ये हेडर कंपोनेंट है। वन मोर कंपोनेंट हम यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे कि फुटर कंपोनेंट, इस तरह से। अभी मैं क्या करती हूँ यहाँ पे कि फुटर कंपोनेंट के अंदर मैं ऐप हेडर को यूज करती हूँ। फुटर कंपोनेंट के अंदर मैंने ऐप हेडर को यूज किया है, सिलेक्टर का यूज किया ताकि ऐप हेडर कंपोनेंट चले। तो अभी इसमें से पेरेंट कौन हुआ और चाइल्ड कौन हुआ? पेरेंट फुटर कंपोनेंट, चाइल्ड हेडर कंपोनेंट। हाँ, तो ये समझना है जो यूज हो रहा है, हेडर कंपोनेंट जो यूज हो रहा है वो चाइल्ड है, और जिसके अंदर यूज हो रहा है वो उसका पेरेंट हो गया। तो बेसिकली हमारे पास एक रूट सिलेक्टर होता है, दैट इज अवर ऐप कंपोनेंट। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आपका जो ऐप कंपोनेंट है वो पेरेंट कंपोनेंट है, जिसके अंदर आप मल्टीपल कंपोनेंट को यूज करते हो। तो बाकी के सारे फॉर एग्जाम्पल हो गए उसके चाइल्ड। ठीक है, मतलब कि अगेन ये जो है हमारा ऐप कंपोनेंट जो है, दिस इज माय मेन कंपोनेंट। इसी कंपोनेंट के अंदर हम और भी मल्टीपल कंपोनेंट का यूज करते हैं, जैसे कि हेडर कंपोनेंट हो गया, फुटर कंपोनेंट हो गया, या फॉर्म्स का कंपोनेंट आपने बना लिया, स्टूडेंट नाम का कंपोनेंट बना लिया, टीचर नाम का कंपोनेंट बना लिया। तो अभी ऐप कंपोनेंट ये पेरेंट हुआ और ये सारे उसके चाइल्ड हुए। तो अभी हमें इसमें क्या करना है कि सपोज अगर हम इस पेरेंट से डेटा कुछ चाइल्ड के अंदर भेजना चाहते हैं, तो दैट इज पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन। कि अगर ऐप कंपोनेंट से कुछ भी डेटा मैं किसी और कंपोनेंट में भेजना चाहती हूँ, तो दिस इज पेरेंट टू चाइल्ड। और अगर मैं ये स्टूडेंट कंपोनेंट से कोई डेटा ऐप कंपोनेंट में भेजना चाहती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, चाइल्ड टू पेरेंट। यानी चाइल्ड से आपका डेटा कहाँ पे जा रहा है, पेरेंट में जा रहा है। अगर सपोज ये हेडर कोई डेटा सेंड करता है ये स्टूडेंट के अंदर, अभी ये हेडर फुटर फॉर्म ये तो आपस में सिबलिंग्स हो गए ना, ये एक ही पेरेंट के 4-5 बच्चे हैं, तो एक दूसरे के भाई बहन हो गए सपोज। तो अगर ये डेटा आपस में शेयर करते हैं, यानी हेडर अपना डेटा फुटर के साथ शेयर कर रहा है, फुटर का कोई डेटा हम चाहते हैं कि हेडर पे शेयर हो जाए, तो दैट इज सिबलिंग। यानी कि इसमें हम सर्विस का यूज करेंगे फिर आगे जाके। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं पेरेंट टू चाइल्ड डेटा कैसे भेजना है वो। और पेरेंट टू चाइल्ड अगर आपको डेटा भेजना है तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे @input मेथड। नाउ दिस इज मेथड, इट मींस ये एक डेकोरेटर है। आपको पता है कि @ के साथ अगर आप कुछ भी चीज लिखते हो, जैसे कि हमने इससे पहले कंपोनेंट का काम किया था, डेकोरेटर भी सॉरी डायरेक्टिव यूज किया था, @पाइप यूज किया था। तो ये सारे आपके क्या हो गए, डेकोरेटर हो गए। तो इसी तरह हम यहाँ पे @input डेकोरेटर का यूज करने वाले हैं पेरेंट टू चाइल्ड करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। ये मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्ट 7 CC यानी बस कंपोनेंट कम्युनिकेशन, ऐसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अभी यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक ऐप नाम का कंपोनेंट है, मतलब पेरेंट तो है ऑलरेडी, एक चाइल्ड बना लेते हैं, यानी कि एक कंपोनेंट बना लेते हैं जो उसका चाइल्ड रहेगा। तो टर्मिनल, न्यू टर्मिनल में जाके यहाँ पे NGGC, और मैं चाइल्ड नाम का ही बना लेती हूँ, और समझने के लिए चाइल्ड नाम का ही मैंने कंपोनेंट यहाँ पे बना लिया है। आप कोई भी नाम का बना सकते हो, हेडर फुटर टीचर स्टूडेंट जो भी आपको चाहिए। फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमने यहाँ पे चाइल्ड बना लिया। अभी हम क्या करेंगे, चाइल्ड में TS में जो सिलेक्टर लिखा है, ऐप सिलेक्टर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में जाके इस सारे कोड को हटाकर यहाँ पे उसे पेस्ट कर देते हैं। नाउ ऐप कंपोनेंट जो है, ये ऐप कंपोनेंट ये हमारा पेरेंट हो गया है, जिसके अंदर मैंने ये चाइल्ड को यूज करा है। तो दिस इज अ चाइल्ड कंपोनेंट एंड दिस वन इज अ पेरेंट कंपोनेंट। अभी ये आपको समझ में आना चाहिए बेसिकली फर्स्ट। ठीक है, तो अभी पेरेंट भी आ गया, चाइल्ड भी आ गया। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है,
पेरेंट से चाइल्ड में डेटा को सेंड करना है। मैं यहाँ पे ng सॉल्व भी कर लेती हूँ ताकि आपका चाइल्ड का कंपोनेंट लोड हो जाए। अभी ब्राउजर पे रन तो हमारा app.html ही होगा, बट app.html में हमने चाइल्ड कंपोनेंट का एंट्री कर रखा है, तो वो चाइल्ड कंपोनेंट को लोड करेगा उसके अंदर। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो ये हो गया बहुत काम। ठीक है, तो अभी योर चाइल्ड वर्क। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वी वांट टू सेंड डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। अभी आपको पता है इधर आपका पेरेंट मतलब इसमें आपका पेरेंट कौन है? यस मैम, कौन है? ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट है। अभी ऐप कंपोनेंट से डेटा कहाँ पे भेजना है आपको? चाइल्ड। चाइल्ड में। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस में। ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस यानी पेरेंट कंपोनेंट में मैं अभी आ चुकी हूँ। यहाँ से मैं बताऊंगी कि मुझे क्या भेजना है। अगर सपोज मुझे कुछ वेरिएबल लेके उसमें कुछ डेटा स्टोर करके भेजना है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल का नाम ले लेती हूँ, जैसे कि फर्स्ट नेम हमने ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम भेजना है, तो यहाँ पे कुछ भी नाम आप टाइप कर लो, जो भी आप भेजना चाहते हो चाइल्ड को। ये चाइल्ड को भेजना है, इसलिए हमने ये पेरेंट कंपोनेंट के अंदर लिख लिया है, पेरेंट कंपोनेंट टीएस के अंदर। अब यहाँ से इस फर्स्ट नेम को हम कहाँ पर भेजना चाहते हैं? चाइल्ड में भेजना चाहते हैं, तो हम आ जाते हैं अभी चाइल्ड कंपोनेंट डॉट टीएस में। ठीक है, अच्छे से देख लेना, रिपीट वापस आप बोलोगे पहले से ही, ठीक से देखो, मैं इसलिए अच्छे से बता रही हूँ ताकि वापस से रिपीट की जरूरत ना पड़े। तो ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस में हमने फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल ले लिया है, जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग और उसके अंदर वैल्यू पास की है। मैं चाहती हूँ कि जो वेरिएबल मैंने ऐप कंपोनेंट यानी पेरेंट के अंदर ले रखा है वो चाइल्ड पे दिखे, यानी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर उसका डेटा चला जाए। तो अभी हम आ जाते हैं चाइल्ड के ऊपर, चाइल्ड कंपोनेंट डॉट टीएस में। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे आपको लिख कर दिया है नोट्स में कि अगर आप पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भेज रहे हो तो यू हैव टू यूज @input डेकोरेटर, जिसका आपको यूज करना है। तो जब आप चाइल्ड कंपोनेंट में आ जाओगे यहाँ पे, तो यूज करो यहाँ पर @input डेकोरेटर और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। अभी ये जो इनपुट डेकोरेटर है ये कहाँ से आएगा? यहाँ पर देखो, जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे वो इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर फ्रॉम द एंगुलर कोड। अगर नहीं आता है आपके पीसी में, यहाँ पे एरर आया, यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हुआ, तो आपको कॉमा देकर लिखना पड़ेगा यहाँ पे मैन्युअली, या ये स्टेप याद रखो। अगर आपको ये नहीं भी मिला ऑटोमेटिकली, देन यू हैव टू राइट इंपोर्ट। क्या चीज आपको इंपोर्ट करनी है वो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखनी है कि मुझे ये इनपुट नाम का डेकोरेटर चाहिए। कहाँ से मिलेगा ये आपको? फ्रॉम एंगुलर कोर। अभी हमारे पास ऑलरेडी नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है जिसमें हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऑल द डिपेंडेंसी फाइल स्टोर है, उसी में ये एंगुलर और एंगुलर कोर में से आपको ये इनपुट मिला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर @input डेकोरेटर का यूज कर लिया। तो और भी एक एरर दिखा रहा है आपको यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वहां से तो मैंने डेटा भेज दिया, यहाँ से डेटा भेजा मैंने, ये फर्स्ट नेम में मुझे चाहिए, बट जब वो यहाँ पे आएगा ना चाइल्ड में, तो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर भी आपको उसे किसी तो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। मतलब ये फर्स्ट नेम को जब ये चाइल्ड में आएगा तब किस में स्टोर करना है, उसके लिए आप यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल का नाम लिखो, जैसे कि मैंने लिखा डेटा, या कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, और डेटा टाइप भी मेंशन करो उसका एनी, बिकॉज सपोज अगर पेरेंट नंबर भेज रहा है, स्ट्रिंग भेज रहा है ना, तो भी वो डेटा कहाँ पर आ जाएगा? इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमने उसका डेटा टाइप एनी दे रखा है। इनपुट मेथड की हेल्प से इस फर्स्ट नेम के अंदर जो भी नाम आपने लिखा है वो कहाँ पर इनपुट होगा? इस डेटा के अंदर इनपुट होगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी यहाँ से मैंने वेरिएबल ले लिया, वैल्यू भी स्टोर कर लिया, यहाँ पे हमने इनपुट भी कर लिया। इतना करने के बाद अभी आपको क्या करना है?
अभी हम यहाँ पे आएंगे ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे, जहाँ पे आपका ये सिलेक्टर आपने ले रखा है ऐप चाइल्ड नाम का। तो वो क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो डेटा है इस डेटा के अंदर अभी क्या है, फर्स्ट नेम आ चुका है। इस डेटा को ना आपको इस सिलेक्टर के ऊपर बाइंड करना पड़ेगा, यानी कि बाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे आपको लिखना है डेटा, और इस डेटा को इज इक्वल्स टू बाइंड करोगे आप अपने फर्स्ट नेम के साथ। सो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर लेती हूँ ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML जहाँ पे आपने उस सिलेक्टर का एंट्री किया है वहां पे आपको वेरिएबल का नाम बाइंड करना पड़ेगा, तभी इस फर्स्ट नेम के अंदर जो डेटा है वो इस डेटा के अंदर आएगा। नाउ अभी आपको पेरेंट से डेटा कहाँ पर दिखाना है, चाइल्ड पे दिखाना है। तो दिखेगा कैसे, तो उसके लिए हम इंटरपोलेशन का यूज करेंगे, और इंटरपोलेशन में हम इस डेटा को दिखाएंगे। बट किधर दिखाएंगे, चाइल्ड पे दिखाना है ना आपको। तो चाइल्ड कंपोनेंट डॉट HTML में आओ, जहां पर चाइल्ड वर्क्स दिख रहा है, और यहाँ पे आप कोई HTML का टैग यूज करके अगर दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर लिखो ऐसे डेटा। इस डेटा के अंदर क्या है, इस डेटा के अंदर ये फर्स्ट नेम है, इस फर्स्ट नेम के अंदर ये नाम हमने दे रखा है। ये सब अभी आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो चुके हैं। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं ब्राउजर पे। तो यहाँ पर अभी आपको दिखेगा करियर इन्फोटेक। अभी एक चीज मुझे बताओ, चाइल्ड कंपोनेंट डॉट TS में कहीं पे भी लिखा है क्या हमने यहाँ पे करियर इन्फोटेक? यहाँ पे दिख रहा है किसी को लिखा हुआ करियर इन्फोटेक? नो मैम। ऐप चाइल्ड कंपोनेंट डॉट HTML के पेज पे दिख रहा है किसी को करियर इन्फोटेक? नो मैम। फिर भी ये चाइल्ड के ऊपर आ चुका है, क्योंकि ये हमने कहाँ पे लिखा है, पेरेंट में लिखा है। ये ऐप कंपोनेंट में लिखा है, पेरेंट में लिखा है, और पेरेंट से हमने डेटा यहाँ पे लाने के लिए इनपुट मेथड का यूज किया है। इनपुट मेथड का यूज करने के बाद एक वेरिएबल ले लिया जिसका डेटा टाइप हमने एनी रखा, ताकि पेरेंट यहाँ से कुछ भी भेजे, स्ट्रिंग भेजे, नंबर भेजे, बुलियन वैल्यू भेजे, एरे भेजे, ऑब्जेक्ट भेजे। आप ट्राई करो अभी ये सारे एग्जाम्पल। मैंने तो बस एक वेरिएबल बना के वैल्यू ले रखा है। आप यहाँ पे एरे बनाओ, एरे भेज के देखो यहाँ पे, तो वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, TS में बस इसके TS में देखो, ये ऐप कंपोनेंट डॉट TS में बस एक ही लाइन लिखी है हमने, वेरिएबल लिया। चाइल्ड कंपोनेंट डॉट TS में भी एक ही लाइन लिखी है हमने, इनपुट लिया है, वहां पे भी एक वेरिएबल लिया ताकि वो पेरेंट का डेटा इसमें आ जाए। फिर उसके बाद जहां पर हमने सिलेक्टर ले रखा है वहां पे हमें डेटा बाइंडिंग करना है, ताकि उस फर्स्ट नेम का डेटा मैं यहाँ पे स्टोर कर सकूं। और क्योंकि हमें डेटा चाइल्ड कंपोनेंट पे दिखाना है, पेरेंट से चाइल्ड पे, तो इसीलिए हम चाइल्ड कंपोनेंट डॉट HTML में आके यहाँ पर इंटरपोलेशन करके वो डेटा दिखाया, तभी अभी आपको यहाँ पर आपका डेटा डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज अ मेथड टू ट्रांसफर डेटा पेरेंट टू चाइल्ड। अभी अगर आपको ऐसे लग रहा होगा कि हम इतना क्यों कर रहे हैं, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, तो आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेन टिकट बुकिंग का आपको टिकट बुकिंग का वो साइट पता होगा ना, कौन सा है, IRTC? यस मैम, IRTC। हाँ, मैंने यूज नहीं किया है कभी, आइडिया नहीं है मुझे उसके बारे में। तो जैसे अगर आपने देखा होगा वहां पर आप कोई रूट सिलेक्ट करते हो, तो रूट सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक ऐसे मेन पेज आ जाता है, और उस मेन पेज के ऊपर अगर आपने देखा होगा तो आपके पास जितनी भी ट्रेन्स अवेलेबल रहेगी वो सबकी डिटेल्स आ जाती है। मतलब इस तरह से कुछ ब्लॉक्स रहेंगे, सब ये ट्रेन का नाम, ये टाइम रहेगा, और इधर बुक करना है वगैरह, तो ऐसा कुछ रहेगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, या होटल का ले लो, आप चाहिए तो होटल पे क्लिक किया, बुक होटल पे, ये आ गई लिस्ट आपके पास, इतने सारे होटल है। या आप नियर बाय कोचिंग क्लासेस सर्च कर रहे हो, एक पेज आ गया जिसपे आपके पास कोचिंग क्लासेस के नाम आ गए। सो अभी आप ये कंसिडर कर सकते हो कि ये जो मेन पेज लोड हो रहा है ना आपका, ये आपका पेरेंट है सपोज। ठीक है, सो दिस इज योर पेरेंट, और इस पेरेंट के अंदर ये मल्टीपल चाइल्ड अभी आपको दिख रहे हैं, अलग अलग चाइल्ड दिख रहे हैं। पेरेंट कंपोनेंट के ऊपर मल्टीपल चाइल्ड दिख रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे किसी भी ऑप्शन के ऊपर, बुक नाउ, तो बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद ये क्या जाएगा, पर्टिकुलर इसी चाइल्ड के कंपोनेंट के अंदर वो आपको लेकर जाएगा बराबर। इस बुक नाउ पे क्लिक करूंगी तो ये जो भी कोई होटल रहेगा, सपोज ये कोई साई प्रसाद नाम का होटल है, तो ये उस होटल के ऊपर हमें लेकर चला जाएगा और वो डिटेल दिखाएगा। फिर आप उस होटल
के ऊपर, पेज के ऊपर जाओगे तो आप सिलेक्ट करोगे आपको टेबल कौन सा चाहिए, एसी चाहिए, नॉन एसी चाहिए, वेज नॉन वेज, मतलब जो भी आपको ऐड करना है ऐड करोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो वापस से कहाँ पे आएगा, मेन पेज पे, यानी कि आपके पेरेंट पेज पे आएगा, वापस मेन पेज पे आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली बुक योर सीट, ऐसे करके। सो ये काम आपको आगे जाके करना है कि अगर पेरेंट से मैंने रिक्वेस्ट भेजा बुक नाउ पे क्लिक करके तो वो चाइल्ड में चला गया, चाइल्ड से मैंने वो सबमिट करा तो वापस से वो पेरेंट में भी आ गया। सो दिस इज कंपोनेंट कम्युनिकेशन की एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, उधर से वापस आप अपने पेरेंट कंपोनेंट में कैसे आ सकते हो। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जो प्रैक्टिकली अभी हम सिर्फ एक स्मॉल एग्जाम्पल के साथ करके देख रहे हैं। जैसे ही आप प्रोजेक्ट पे आ जाओगे तब आपको एग्जैक्टली एक्चुअल में यूज उनके सबके समझ में आ जाएंगे। अभी आप क्रॉड ऑपरेशन भी करोगे आगे, तब इसका भी आप यूज करोगे वहां पे। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल, हमने देखा कि पेरेंट से चाइल्ड में डेटा कैसे भेजना है। क्लियर है इतना? बता दो आगे वाला भी। यस मैम। चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है, अभी पेरेंट से चाइल्ड में तो डेटा चला गया, अभी चाइल्ड से वापस से मुझे डेटा कहाँ पे भेजना है, पेरेंट में। तो वहां पे कौन सा मेथड आपको यूज करना है, आउटपुट डेकोरेटर का, वहां पर आपको यूज करना है। ठीक है, तो बैक टू द VS कोड। अब अगर मैं वापस ये सारी फाइल्स क्लोज कर देती हूँ ताकि ऊपर कुछ कंफ्यूजन ना दिखे। तो अभी हमें क्या करना है, चाइल्ड से पेरेंट में जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, चाइल्ड में आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चाइल्ड में आ जाते हैं और चाइल्ड में आने के बाद अब यहाँ से डेटा भेजना है हमें। सो ये याद रखो कि जब आप चाइल्ड टू पेरेंट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ना दो फंक्शन बनेंगे। दो फंक्शन कैसे बनेंगे कि अगर आप चाइल्ड से डेटा भेज रहे हो तो आपका एक वहां पर सेंडिंग का फंक्शन आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, और डेटा सेंड करने के बाद पेरेंट वो डेटा रिसीव करेगा तो एक फंक्शन हम आगे रिसीव का भी बनाएंगे। ठीक है, ऐसे सपोज एक रिसीव का भी फंक्शन बनाएंगे। तो ये दो फंक्शंस आपके बनेंगे जब आप चाइल्ड टू पेरेंट करोगे तब। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले हम आ गए चाइल्ड कंपोनेंट डॉट टीएस में। यहाँ पर अभी यूज करेंगे हम आउटपुट डेकोरेटर का, आउटपुट, क्योंकि अभी मैं चाइल्ड टू पेरेंट कर रही हूँ तो यूज करो ये आउटपुट डेकोरेटर। ठीक है, जैसे आउटपुट लिखोगे तो ये भी इंपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम द एंगुलर कोड। ठीक है, तो अभी चाइल्ड में मैंने आउटपुट डेकोरेटर ले लिया। वन मोर थिंग कि यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना, चाइल्ड टू पेरेंट में यहाँ पे बहुत अलग अलग मेथड यूज होंगी आपकी। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने साई नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल्स टू न्यू। यहाँ पे आपको एक मेथड और यूज करना है, इवेंट इमिटर। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करना है, इवेंट इमिटर, जिससे चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन होगा। तो ये एक इनबिल्ड फंक्शन है, आपको एंगुलर कोर में से ही इंपोर्ट करना है इसे भी। ये सारे फंक्शंस आपको कहाँ से मिलेंगे, एंगुलर कोर में से। सो दिस वन यू हैव टू डू इफ यू आर ट्रांसफर डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। साई नाम के वेरिएबल के अंदर हमने एक इवेंट एमिटर जो है वो इवेंट एमिटर तैयार किया है, फंक्शन है, तो पैरेंथेसिस दे दो यहाँ पे। ठीक है, बस ये एक लाइन दिखनी है आपको। नाउ अभी चाइल्ड से हमें डेटा भेजना है, सेंड करना है, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, सेंड डेटा टू चाइल्ड। इस तरह मैं नाम दे रही हूँ समझने के लिए, आप कुछ भी नाम का फंक्शन बना सकते हो, एनी काइंड ऑफ नेम यू कैन गिव। मैंने मैम सेंड डेटा टू पेरेंट। सॉरी, सेंड करना है डेटा कहाँ पे, पेरेंट। ठीक है, सेंड डेटा टू पेरेंट। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा जो डेटा जाएगा ना वो इस साई के थ्रू जाने वाला है, मतलब जो वेरिएबल आपने बनाए हैं उस वेरिएबल के थ्रू जाने वाला है। तो यहाँ पर आपको लेना है साई डॉट, एक इनबिल्ड मेथड दिया है आपको यहाँ पे इमिट का, जब आप ये इवेंट एमिटर का यूज करोगे तब। और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर लिखो जो भी आप डेटा भेजना चाहते हो चाइल्ड सॉरी पेरेंट को। तो यहाँ पर डबल कोट्स में मैं लिख देती हूँ जो भी डेटा मुझे चाहिए, आई एम चाइल्ड, इस तरह लिख देती हूँ, पता चले उसको, आई एम योर चाइल्ड।
ठीक है। चाइल्ड जो है ये डेटा भेजना चाहता है पेरेंट को, तो इसीलिए हमने क्या किया है, सेंडिंग का एक फंक्शन बना लिया है और मैं ये मैसेज सेंड करना चाहती हूँ चाइल्ड की तरफ से, आई एम योर चाइल्ड। ठीक है। सो दिस 3 लाइन का कोड हमने किया है, कहाँ पर किया है, child.component.ts में, जहां से हम डेटा आउटपुट करेंगे। आउटपुट क्या करना है, ये सारी चीजें मुझे आउटपुट करनी है, सेंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हो गया, ये तो सेंडिंग का प्रोसीजर हो गया कि सेंड करना है मुझे, बस ये मैसेज सेंड करना है। बट ये सेंड कब होगा, मतलब सपोज कुछ तो एक्शन परफॉर्म करेंगे हम, जैसे क्लिक वगैरह करेंगे, तब ये पेरेंट में चला जाएगा। ऐसे जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाया ना, ये बुक नाउ पे क्लिक होगा तभी तो ये जाएगा आगे, और सबमिट पे क्लिक होगा तभी आएगा वापस पेरेंट में। तो अभी मैं इसे सेंड तो करना चाहती हूँ, बट ये सेंड कब होगा, तो मैं एक काम करती हूँ, चाइल्ड कंपोनेंट डॉट HTML में आके यहाँ पे हम एक बटन बना लेते हैं। चाइल्ड से आपको डेटा भेजना है ना, तो चाइल्ड कंपोनेंट में आप एक बटन बनाओ, जिस बटन पे क्लिक करते ही आपका जो डेटा है वो सेंड हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बटन को कुछ नाम दे देती हूँ, सेंड डेटा। कोई भी नाम का बटन बना लो, और अभी यहाँ पर इवेंट बाइंडिंग करना पड़ेगा आपको, जैसे कि क्लिक करने पे क्या, कौन सा फंक्शन आपका चलना चाहिए, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन क्लिक करने पे चलेगा आपका। तो यहाँ पे बस इतना काम करो। सो दिस इज अ प्रोसीजर टू सेंडिंग अ डेटा। यहाँ तक हमने बस चाइल्ड के अंदर ही काम किया है डेटा सेंड करने के लिए, देख लेना। और @आउटपुट लिखा है, एक वेरिएबल लिया है, न्यू इवेंट एमिटर मेथड की हेल्प से हम डेटा सेंड करने वाले हैं यूजिंग द फंक्शन। ये जो सारा मैसेज है हमने ये साई के अंदर स्टोर कर दिया है, और हमने एक बटन बना लिया ताकि बटन पे क्लिक करते ही हमारा डेटा जो है वो सेंड हो जाए। ठीक है, तो अभी यहाँ तक हो गया, अभी ये चाइल्ड का काम हो गया यहाँ पे। अभी हम पेरेंट में आ जाते हैं। पेरेंट में कहाँ पे, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस में आ जाते हैं, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस। अब वहां से अगर आपने डेटा सेंड किया है तो यहाँ पे आपको वो डेटा रिसीव करना है। तो जैसे आपने सेंड डेटा का फंक्शन बनाया सेंडिंग के लिए, वैसे ही डेटा रिसीव करने के लिए रिसीव डेटा का भी एक फंक्शन बना लो। अगेन कोई भी नाम आप दे सकते हो, समझने के लिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ, रिसीव डेटा फ्रॉम चाइल्ड। अभी ये बस ऐसे लिखा है मैंने, इतना बड़ा फंक्शन आप बनाओ नहीं बनाओ, बट ये समझने के लिए कि ये डेटा रिसीव्ड होने वाला है चाइल्ड से। और ये चाइल्ड से जो डेटा आएगा ना, क्या डेटा आने वाला है चाइल्ड से, ये लिख के आने वाला है चाइल्ड से, आई एम योर चाइल्ड, पेरेंट के पास। तो वो जो टेक्स्ट है ना, जो भी आ रहा है वो मैं इस एक वेरिएबल में स्टोर करूंगी। यहाँ पे भी उसका डेटा टाइप लिख देते हैं एनी, मतलब वो डेटा कहाँ पर आएगा, पैरामीटर में आएगा, डी नाम के, और उस पैरामीटर को हम कंसोल डॉट लॉग में दिखा देते हैं, बस यहाँ से इस तरह। ठीक है, सो दिस इज इनफ। यहाँ पर यहाँ तक हमने ये रिसीव फंक्शन बना लिया पेरेंट के अंदर। अब ये काम कैसे करेगा, तो इसमें भी आपको ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में आके बाइंड करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आप क्या चीज बाइंड करोगे, तो यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन करो, साई लेना है। साई क्यों लिया अभी मैंने, क्योंकि अगर आपको पता है कि मैंने ये साई के अंदर इवेंट एमिटर की हेल्प से इस फंक्शन के अंदर के जो डेटा है उसको मैंने स्टोर करा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर साई का नाम यूज किया। साई इज इक्वल्स टू, और आपका जो फंक्शन है रिसीव डेटा का, रिसीव डेटा फ्रॉम चाइल्ड, वो आपको यहाँ पर बाइंड कर देना है। ठीक है, फंक्शन है इसीलिए हम दे देंगे यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। एक और न्यू चीज इसमें आपको डॉलर देकर इवेंट लिखना है। ये इवेंट ट्रिगर होगा, कौन सा इवेंट ट्रिगर होगा, ये डॉलर इवेंट लिखने के बाद ये वाला रिसीव डेटा फ्रॉम चाइल्ड का इवेंट जो है वो ट्रिगर होगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर लिखना है @इवेंट। ठीक है, इसमें आपने बहुत सारी नई चीजें ऐड की है। पेरेंट टू चाइल्ड इजी था, ये थोड़ा सा देख लेना बस एक बार हम लोग अभी आउटपुट चेक कर लेते हैं हमारा। तो ये मेरा बटन बन गया है, कहाँ पे बन गया है, चाइल्ड कंपोनेंट पे ही बन गया है। अब जैसे ही हम करेंगे सेंड डेटा पे क्लिक, तो ये डेटा आना चाहिए कहाँ पर, पेरेंट कंपोनेंट में। कंसोल में मैंने दिखाना चाहा तो यहाँ पर दिख रहा है आई एम योर चाइल्ड। तो जब जब ये डेटा सेंड होगा तो ये आता रहेगा वहां पर आई एम डॉट, यहाँ पर नंबर आप देख सकते हो 4 5 6 बढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो इस तरह से ये हमने पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट कर लिया। एक बार वापस से ये देख लो चाइल्ड टू पेरेंट हमने कैसे किया है। सबसे पहले चाइल्ड में गए, चाइल्ड में हमने आउटपुट मेथड का यूज किया है यहाँ पर, कि हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा पेरेंट टू चाइल्ड के लिए इनपुट और चाइल्ड टू पेरेंट के लिए आपको आउटपुट मेथड का यूज करना है। फिर एक वेरिएबल बना लिया साई नाम का, इज इक्वल्स टू न्यू इवेंट एमिटर। ये इनबिल्ड आपको एंगुलर कोर में से जो ऑब्जेक्ट मिलेंगे आपको इवेंट एमिटर की हेल्प से एक फंक्शन बना लेना है। उस फंक्शन में आप इस साई के अंदर एमिट करोगे यानी डेटा डालोगे, ये वाला जो इस इवेंट एमिटर की हेल्प से साई के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब ये डेटा सेंड कब होगा, तो उसके लिए हमने एक बटन बना लिया यहाँ पे, कि ताकि ये बटन पे क्लिक करने के बाद ये डेटा सेंड हो जाए। बटन बना के उसके ऊपर हमने इवेंट बाइंड किया है, क्लिक इवेंट, और क्लिक करने पे कौन सा फंक्शन चलना चाहिए आपका, तो सेंड डेटा टू पेरेंट वाला फंक्शन चलना चाहिए। यहाँ तक ये हो गया चाइल्ड। अब जैसे ही हमने चाइल्ड में सेंडिंग का फंक्शन बनाया टू सेंड द डेटा, वैसे ही हमने पेरेंट के अंदर एक रिसीव का फंक्शन बनाया टू रिसीव द डेटा। तो रिसीव डेटा फ्रॉम चाइल्ड, जो भी डेटा आएगा उसे हमने एक पैरामीटर में ले लिया यहाँ पे डी में, और उस डी को कंसोल में हमने दिखा दिया। अब ये वर्क कब करेगा, जब मेन आपका रूट कंपोनेंट है पेरेंट, उसमें जाके आपको बाइंड करना पड़ेगा ये ऐप चाइल्ड सिलेक्टर के अंदर इस साई इज इक्वल्स टू रिसीव डेटा फ्रॉम चाइल्ड। इस फंक्शन को हमने इस साई के साथ बाइंड कर दिया है। और वो इवेंट ट्रिगर कब होगा, जब यहाँ पर आप डॉलर इवेंट लिखोगे तब ये साई नाम का जो इवेंट है वो ट्रिगर होगा और वो रिसीव डेटा आपको दिखने लगेगा इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज our parent to child and child to parent.